सभी लोगों को प्रणाम। मैं जय श्री राम। आज मैं आगे की कथा आप लोगों के सामने कि किस प्रकार से सुपर्णखा राम और लक्ष्मण जी को परेशान करती है। तो राम लक्ष्मण जी उनकी नाक काट देते हैं। तो बिना नाक कान की वह डरावनी हो गई, मानो पहाड़ से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाइयों। खरभूषण के पास गई और बोली, हे भाइयों, तुम्हारे बल पराक्रम को धिक्कार है। उन्होंने पूछा। तब सुपर्णखा ने सब समझाकर कहा। सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। बहुत से राक्षसों के झुंड ऐसे दौड़े जैसे पंख वाले कंजलगिरी के समूह हों। अनेक सवारियों में भांति भांति के भयंकर रूप वाले राक्षस अनेक प्रकार के असंख्य अस्त्र शस्त्र लिए हैं। उन्होंने अपने आगे सुपर्णखा को कर लिया है, जो नाक कान से हीन अशुभ रूपिणी है। अनेक भयंकर अशकुन होते हैं, परंतु वे सब मृत्यु के अधीन होने के कारण उनको कुछ नहीं समझते। वे गरजते, उछलते, कूदते व आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जिंदा ही पकड़कर मार डालो, स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल में धूल छा गई। तब राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, तुम जानकी को पहाड़ की खोह में ले जाओ। राक्षसों की भयंकर सेना आ गई है, सावधान रहना। प्रभु राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लेकर सीता जी को संग लेकर चले गए। राम जी ने देखा कि राक्षसों की सेना चली आ रही है। तब हंसकर अपने कठोर धनुष को उठाया। कठोर धनुष चढ़ाकर मस्तक पर जटाजूट बांधे प्रभु कैसे शोभित है, मानो नीलमणि पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस, लंबी भुजाओं में धनुष लेकर बाण सुधार कर प्रभु रामचंद्र जी राक्षसों की ओर इस प्रकार देख रहे हैं, मानो सिंह हाथियों के झुंड की ओर ताक रहा हो। बहुत से राक्षस योद्धा इकट्ठे होकर आ गए और पकड़ो पकड़ो कहकर ऐसे दौड़े जैसे सवेरे के सूर्य को अकेला देखकर दैत्य घेर लेता है। प्रभु राम जी के सुंदर स्वरूप को देखकर राक्षस बाण नहीं छोड़ सके। सब राक्षस थकित हो गए। खरदूषण मंत्री को बुलाकर बोले, यह कोई राजपुत्र मनुष्यों में श्रेष्ठ है। ना हमने जितने देवता, मनुष्य, नाग, असुर और मुनि देखे सुने हैं और कितने ही अपने हाथों से मारे हैं, परंतु हे भाइयों सुनो, हमने आज तक ऐसी सुंदरता नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर डाला, तो भी यह अनुपम पुरुष मारने योग्य नहीं है। अपनी छिपाई हुई स्त्री हमको जल्दी से दे दो और दोनों भाई जीते हुए घर लौट जाओ। मेरा यह वचन सुनकर तुम उनसे कहो, फिर उत्तर सुनकर तुरंत आओ। दूतों ने जाकर श्री राम जी से कहा। यह सुनते ही राम जी मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार खेलते हैं, तुम्हारे ऐसे दुष्ट पशुओं को ढूंढते फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर भी नहीं डरते और एक बार काल से भी लड़ पड़ते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, तथापि राक्षस कुल का नाश करने वाले, मुनियों का पालन करने वाले हैं, दुष्टों को दंड देने वाले हम ऐसे बालक हैं। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। रण से विमुख हो जाने में मैं किसी को नहीं मारता। रण में चढ़ाई करके छल से चतुरता करना और शत्रु पर दया दिखाना बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने जाकर तुरंत सब बातें कही। सुनकर खरदूषण के हृदय में अत्यंत गुस्सा उत्पन्न हो गया। हृदय धधक उठा। बोले कि पकड़ लो। तब विकट राक्षस धनुष, बाण, वर्षी, सांगी, शूल, तलवार, सुंदर, मुदगर और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। परंतु राम जी ने पहले धनुष की कठोर, घोर और भयानक टंकार की। उसे सुनकर राक्षस बहरे हो गए और घबरा गए। उस समय उनको कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। फिर वे सावधान हो शत्रु को बलवान जानकर दौड़े और राम जी पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। उनके हथियार राम जी ने तिनके के समान टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर कान तक धनुष खींचकर अपने बाण छोड़े। आज की जो कथा को मैं करते हुए समाप्त। अब मैं चौपाइयाँ। नाक कान बिनु भई वीर करारा, जनु श्रव शैल गेरु कै धारा। खरदूषण पई गई बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। तेहि पूछा सब कहे सि बुझाई, जातु धान सुन सेन बनाई। धाये निशिचर निकर बरूथा, जनु सपच्छ कल्लल कज्जल गिरि चूथा। नाना बाहन नाना कारा, नाना युद्ध धरित घोर अपारा। सुपर्णखा आगे कर लीनी, असुविरूप सुति नासाहीनी। असगुन अमित होई भय
कारी, गनहि न मृत्यु विवश सब छारी। गर जहीं तर जहीं गगन उड़ाई, देखी कटुक भट अति हरसाही। को कह जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु तिय लेहु छड़ाई। धूरी पूरी नवमंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। ले जानकी ही जाओ गिरिकंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर। रहे उस जग सुनि प्रभु के वाणी, चले सहित सी सर धनु पानी। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटि कसी निसंग विशाल, भुज गहि चाप विसिक सुधारिके। चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारिके। धरहु धरहु धावत सुबट, आई गए बगमेल। बाल रवि घेरत तनुज, जथा बिलोक अकेल। प्रभु बिलोकी सरस कहि न डारी, थकित भई रजनीश्वर धारी। सचिव बोली बोले खरदूषण, यो को निप बल बालक नर भूषण। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भरि जन्म सुनौ सब भाई, देखी नहीं अति सुंदरताई। यद्यपि भगिन कीन्ही कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी सुधोराई, जियत पवन जाहूँ दो भाई। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु वचन सुनि आतुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। हम छत्री मृगया बन करहीं, तुमसे खग मृग खोजत फिरहीं। रिपु बलवंत देखि नहीं डरहीं, एक बार कालहु सन डरहीं। यद्यपि मनुज धनुज कुल खालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जौन होई बल घर फिर जाहूँ, समर विमुख मैं हतहु न काहूँ। रन चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहेहूँ, सुनि खर दूषण उर अति दहेहूँ। उर दहेहूँ कहेहूँ कि धरहूँ धाय, बिटप भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपान परित परशु धरा। प्रभु की निधनु सटकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह। भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। सावधान होई धाये, जानि सबल आराती। लागे वरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहु भांति। तिनके आयुध तिल सम, करि काटे रघुवीर। तानि सरासन सवन लगी, पुनि छाड़े निज तीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। आज की कथा को करते हुए बार समाप्त। इस आगे कथा के साथ फिर कल को फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।